बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की सेहत के बारे में जो मुश्किलात हैं, उनके मुलाकातों के बारे में जो खदगनें लगी हैं और हज़ारों गिरफ्तार शुदगान के साथ जो गैर इंसानी रवैया है, मुल्क में गिरानी और महंगाई और भूख और इफलास की जो हालत है, इन सब पे हमने रिक्वेस्ट की थी। मैं मशकूर हूँ, अलामा साहब समेत हम मशकूर हैं कि चेयरमैन गवर साहब और तहरीक इंसाफ के काबरीन ने बहुत बड़ी तादाद में सीनेटर्स और कौमी असम्बली के मेंबरान यहाँ के बात की। तकरीबन इस पर हम 5-7 घंटे बहस करते रहे। उसमें हमने कुछ फैसले किए हैं। फैसले वही हैं कि हम तारीख चलाएँगे, अपनी मर्जी से चलाएँगे। हमारी तारीख में न किसी को गाली दी जाएगी, न किसी को बुरा भला कहा जाएगा, न किसी बाप बहन की बात होगी, लेकिन आइन का दिफा, आइन जो इस मुल्क को जोड़े रखा हुआ है, जो मुतफिक आइन था, उसके साथ जो रवैया रखा गया है, बरखचे उड़ाए गए, जिस अंदाज में अदालतों के पर काटे गए, जिस अंदाज में पार्लियामेंट को कमज़ोर किया गया। उर्दू का शेर है, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमें दुख होता है इस सारे अमल में हमारी वो बहादुर पार्टियां जिनके मुतालिक कहा जा रहा था कि ये जमहूरियत को मजबूत करने वाली पार्टियां हैं, वोट को इज्जत दो, या हमारे बाकी दोस्त उनके वोटों से उनकी मुतफिक आइन की फर निकाले गए, कमज़ोर किया गया। पार्लियामेंट को बिल्कुल रबर स्टैम्प के उससे भी नीचे ले आया गया। इन हालात में हमारी जिम्मेवारी बनती है तारीख के तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, जिसका तारीख इंसाफ भी एक हिस्सा है। हमने फैसला किया है कि हमने अपने इस मुल्क से मोहब्बत की है। हम अंडर ओथ हैं कि हमने आइन का दिफा करना है, हमने अदालतों का दिफा करना है, हमने इंसाफ की साथ देना है, बेइंसाफ़ी की मुखालफत करनी है। इस सिलसिले में ये मीटिंग आई थी, तफसीली बात हुई, बाकी बातें गौर साहब बता देंगे आपको। रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी की जॉइंट मीटिंग 8 घंटे जारी रही, जिसकी सरबराही महमूद खान अचकज़ई साहब, हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली, और अलामा राजा नासिर साहब, हमारे अपोजिशन लीडर इन द सेनेट ने की। इस 8 घंटे की तवील नशस्त में सारे सेनेटर साहिबान और एमएनए साहिबान ने शिरकत की। इन सब ने इस मुल्क को दरपेश मसाइल का बगौर जायज़ा लिया। इसमें सबसे सरफहरिस्त है बुशरा बीबी और खान साहब की सेहत और उनको एक्सेस डिनाई करना, उनकी फैमिली की उनसे मुलाकात न होना, डॉक्टर की इजाज़त न होना, और अदलिया की तरफ से इस पे वो इकदामात न करना जिससे हम इंसाफ मिले, इसको बगौर जायज़ा लिया गया। पार्लियामेंटेरियन ने इस बात पे बहुत तशवीश का इजहार किया कि बावजूद इसके कि हम हमेशा से ये कह रहे कि सबसे पहले पाकिस्तान, लेकिन इस पाकिस्तान का महबूब तरीन लीडर, पॉपुलर लीडर इस वक्त इमरान खान साहब है। उसके साथ जो रवैया रवा रखा गया है वो न सिर्फ गैर कानूनी और गैर आईनी है, बल्कि वो इंतहाई गैर इंसानी सलूक है। बच्चों की मुलाकात नहीं, फैमिली की मुलाकात नहीं, वकला की मुलाकात नहीं, लीडरशिप की मुलाकात नहीं। इसलिए हम समझते हैं कि सब पार्लियामेंटेरियन ने एक ज़बान आज ये कहा है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत के महवर है। उसके बगैर पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल नहीं है। लोग उनके साथ अटैच है। पाकिस्तान के अवाम और इमरान खान साहब एक जान दो कालब है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि फिलफोर एक्सेस दी जाए। हमने मुतालबा किया है कि फिलफोर रिहाई के इकदामात किए जाएं। हमारे केसेस अदलिया से हमने मुतालबा रखा है कि इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिलफोर हमारे केसेस लगाए जाएं और इंसाफ के मुताबिक उन पर फैसले किए जाएं। पार्लियामेंटेरियन ने एक बार फिर अलामा राजा नासिर साहब और अचकज़ई साहब की लीडरशिप पे भरपूर एतमाद का इजहार किया है, और इस भरपूर इजहार को किया है कि हर वो इकदाम करे जिससे हमारे सारे जो मुल्क को दरपेश मसाइल है उसको, ये अपने ज़ीरक सियासतदान है, उनकी क़ियादत पे हमें एतमाद है। वो ये क़ियादत जो एक्शन फर्दर ले, ये तहरीक की बात करें, ये मुज़ाकरात की बात करें, पार्लियामेंट्री पार्टी में सब ने यूनानिमसली ये कहा कि हम उसको सपोर्ट करेंगे। एक चीज़ पार्लियामेंट्री पार्टी ने यक ज़बान कहा है कि हमें किसी सूरत माइनस इमरान खान कबूल नहीं है। ये पार्टी वजूद में अगर है, ये पार्लियामान में हम अगर बैठे हैं तो इमरान खान साहब की बदौलत। खान साहब हमारे चेयरमैन थे, वो चेयरमैन है और इंशाअल्लाह वो चेयरमैन रहेंगे। वो लीडर थे
چاہے وہ جیل میں ہے چاہے وہ جیل سے باہر ہو. اس لیے اس کو کوئی بھی ہر اس کوشش کی بھرپور مذمت کی جائے گی. ہم اس کا راستہ روکیں گے اگر اس میں مائنس. ایک چیز جو میرے ذہن میں لائی گئی جو میں آپ کو بتاؤں, اس پارٹی میں صرف اور صرف عمران خان صاحب کے انسٹرکشن چلتے ہیں. میرے نوٹس میں لایا گیا کہ آج ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے, شیر افضل مروت صاحب نے ایک پٹیشن فائل کی ہے کنسٹیٹیوشنل کورٹ میں. سب سے پہلے تو وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ بھی اڑ جائے گی کیونکہ ایسی پٹیشن انٹرٹین نہیں ہو سکتی. یہ سیاسی سوال ہوتا ہے کون صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوگا, لیکن یہ ایک سازش کی جا رہی ہے اور اس سازش کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. ایک چیز واضح کر دیں, وزیر اعلیٰ کون ہوتا ہے اس کے لیے صرف اور صرف عمران خان صاحب کی اجازت اور آرڈر ہے. وزیر اعلیٰ سیاسی فیصلے ہیں, یہ قانونی فیصلے نہیں ہیں. خان صاحب نے جس وقت آرڈر کیا, جب تک علی امین کے پاس اس کا اعتماد تھا, علی امین وزیر اعلیٰ رہے. سی ایم سہیل علی خان صاحب کے ہدایات اور انسٹرکشن کے مطابق وزیر اعلیٰ بنے ہیں. 2/3 میجارٹی کے سپورٹ کے ساتھ وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں. یہ وزیر اعلیٰ کا جو فیصلہ ہے یہ irreversible ہے. نہ یہ سیاسی طور پر ریورس ہو سکتا ہے, نہ قانونی آئینی طور پر یہ ریورس ہو سکتا ہے. میں علی امین صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی آج کہا ہے کہ یہ ان کے انسٹرکشن سے نہیں ہے. علی امین صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. سہیل اپریدی صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں اور انشاءاللہ وہی وزیر اعلیٰ رہیں گے. ہمیں سب کا سپورٹ اس کو حاصل ہے, پارٹی کا سپورٹ اس کو حاصل ہے, کسی تھرڈ پارٹی کا کوئی وہ نہیں ہے. اور ہم عدلیہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ ایسی سیاسی مسائل میں اور ایشوز میں وہ مداخلت نہیں کرے گی انشاءاللہ تعالی.